देवादिदेव कजाराट श्री नेमिनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की जय, मुनि संत की जय। साधु का मार्ग और एक श्रावक का मार्ग, दो मार्ग होते हैं, दो रास्ते होते हैं। दोनों ही व्यक्ति अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। जैन धर्म एक एरिस्टोक्रेटिक धर्म नहीं है, इट्स अ डेमोक्रेटिक धर्म है। यहाँ डेमोक्रेसी की बात होती है। जैन धर्म में एक व्यक्ति विशेष की कभी बात नहीं होती है, यहाँ सबकी बात होती है। गणतंत्र दिवस क्या हुआ था उस दिन? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना था, भारत का संविधान। आज इच्छा हो रही है भारत के संविधान से आपके घर के संविधान की हम तुलना करें। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था चरमरा जाती है। यदि देश का संविधान ना हो, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं ठहरता। ऐसे ही जो श्रावक होता है, जहाँ वो रहता है, जिनके साथ वो रहता है, जिस फैमिली मेंबर्स उसके जीवन में आते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग लंबे समय तक साथ निभाते हैं। लंबा समय बीतता है, लेकिन वो लंबा पीरियड कैसा बीतता है, कभी आपने सोचा है? इस देश और अपने अपने घर को देखने की कोशिश करो। भारत देश जहाँ की पॉपुलेशन सबसे अधिक है, जहाँ सबसे ज़्यादा धर्म को पालने वाले लोग मिलते हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले हैं, भिन्न भिन्न जाति वाले हैं, भिन्न भिन्न कल्चर वाले हैं, भिन्न भिन्न उनकी भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न उनके संस्कार हैं, भिन्न भिन्न उनका खान पान है, रहन सहन है। 360 डिग्री वेरिएशन पूरे इस देश में देखने को मिलता है, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक। डिफरेंट कल्चर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही पूना में भी डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं। पूना नगरी भी एक इंडिया देश को, भारत देश को रिप्रेजेंट कर रही है। भिन्न भिन्न कल्चर को मानने वाले, भिन्न भिन्न राज्यों से, भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग आकर के बस गए हैं। यह देश की एक परंपरा है, बड़ी अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है ना? वो परंपरा का निर्वाह हो रहा है, तभी ये देश प्रगति के रास्ते पे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कितने लोगों ने अपने घर का संविधान बनाया है, थोड़ा सा आज पूछना चाहते हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं? ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बुक ना हो, लेकिन माइंड में तो कोई कॉन्स्टिट्यूशंस, कोई नियमावली, कोई रहने का तरीका, कोई संस्कृति का आधार, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, कैसी बोलचालें होना चाहिए, कैसा एक दूसरे का नेचर होना चाहिए, एक दूसरे को साथ लेकर के चलने वाले होना चाहिए। कितनी फैमिली मेंबर्स ने सोचा है, जो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, घर के जो मुखिया माने जाते हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस लीडर की ही होती है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
बाबा साहेब अम्बेडकर थे। आपके घर के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला कौन है? आपके दादाजी, पिताजी, हस्बैंड, माँ, बेटा, बेटी, कौन बनाता है? रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने वाला कौन है आपके घर में? है भी कि नहीं है कि जिसकी मर्जी में जो है वो करता चला जाता है? ऐसा होता है। बेटे की मर्जी में जो आ रहा है वो कर रहा है, बेटी की मर्जी में जो है इसकी इच्छा जो है वो कर रही है। वाइफ अपनी डायरेक्शन में है, हस्बैंड अपनी डायरेक्शन में है, एक नॉर्थ में है, एक साउथ में है, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है। आप कहोगे कि महाराज डायरेक्शन जब डिफरेंट हो सकती हैं तो लोगों की विचारधाराएं भी डिफरेंट हो सकती हैं। हाँ, दिशाएं भले ही अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन रहते सब एक साथ ही हैं। विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न मत होते हुए भी एक ही छत के नीचे आप लोग रहते हैं। एक ही छत के नीचे। कितने लोग मकान में रहते हैं और कितने लोग घर में रहते हैं, ये पूछना है हमें। आप लोगों में से कितने लोग फ्लैट में रहते हैं और कितने लोग होम में रहते हैं? आप लोगों की सोसाइटी है, सबके फ्लैट नंबर है 101, 302, ऐसा 408, ऐसा। घर कितने लोगों के यहाँ पर है सोसाइटी में? है घर है? नहीं, फ्लैट ही है। क्या डिफरेंस है घर और फ्लैट में? क्या अंतर है? वो फ्लैट कैसे बनता है? मिट्टी ने एकता की तो ईंट बन जाता है, ईंटों ने एकता की तो दीवार बन जाती है, दीवारों ने एकता की तो कमरा बन जाता है, कमरों ने एकता की तो एक घर बन जाता है ना? ऐसी है ना? इंडिविजुअल सबका एग्जिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट था, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एग्जिस्टेंस होने के पश्चात जब एक साथ वो मिल जाते हैं तो एक घर का रूप ले लेता है। और अलग अलग रहता है तो अलग अलग दिशाएं रहती हैं। तो बताइए, आप लोग घर में रहते हैं कि मकान में रहते हैं? किस में रहते हैं? क्या डिफरेंस है दोनों में? घर में और मकान में। मकान में चार दीवारी होती है, लेंटर होता है, रूम्स हैं, विंडोज हैं, डोर्स हैं, किचन है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, स्टोर रूम है। घर में क्या होता है? क्या होता है बताओ? घर में प्रेम है, वात्सल्य है, केयरिंग नेचर है, एक दूसरे को साथ लेकर के चलने की भावना है। ऐसी है ना? आप लोग फ्लैट में रहते हैं कि होटल के रूम में रहते हैं? थोड़ा और पूछ लेते हैं। क्यों निश्चल, कहाँ रहते तुम? घर में। घर में? ये देश एक सूत्र में बंधा हुआ है, तभी अच्छे से चल रहा है। 74, 75 ईयर्स होने को आ गए। भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, भिन्न भिन्न मत हैं, भिन्न भिन्न जातियां हैं, भिन्न भिन्न लोग हैं। उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका रंग भी अंदर को लिए हुए था, अलग अलग लिए हुए है, शिक्षा भी भिन्न है, सब कुछ भिन्न भिन्न है। नॉर्थ और साउथ का भोजन कभी नहीं मिलता, ईस्ट वेस्ट का भी भोजन नहीं मिलता है, भाषाएं भी नहीं मिलती हैं। लेकिन विचित्रता देखो, सब कुछ अलग अलग होते हुए भी एक सूत्र में, एक डोर में बंधे हुए कैसे रहते हैं? जैसे वो डोर में बंधे हुए मोतियों की माला, मोती होते हैं ना, जब वो एक डोर में बन जाते हैं तो माला का रूप ले लेते हैं। और यदि वो डोर ना हो तो बिखरे बिखरे मोती होते हैं। तो आपका परिवार माला के रूप में है कि बिखरे बिखरे
मोतियों के रूप में, किस रूप में? बता सकते हो? कितने लोग कह सकते कि नहीं है? एक पूरी माला, एक हार बन चुका है हमारे जीवन में। हार है कितने लोगों का जीवन? उनकी फैमिली एक हार के रूप में। हाथ खड़े कर। हार के रूप में। हार के दो अर्थ होते हैं, एक गले में पहनने वाला हार और एक जीवन की हार। कौन सा हार है पंडित जी? कौन सा हार है? गले में पहनने वाला जहां भिन्न भिन्न मोती एकजुट होकर के बंधे हैं, कि ऐसा जीवन का हार या जीवन में सिर्फ हार ही हार देखने को मिल रही है? क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा? नहीं मिल रहा? तो देखो अपने अपने भीतर, अपने मकान के भीतर झांक करके देखो, कब आपका मकान आपके घर के रूप में परिवर्तित होगा। पहला रूल बनाओ, मकान को घर बनाने का रूल। एक सूत्र में बंध करके माला के रूप में रहने वाला रूल, गोल्डन रूल। भले ही मेंबर 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, भले ही हो सकता है विचारधारा थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की विचारधारा अलग हो सकती है, पेरेंट्स कुछ अलग सोच सकते हैं, बच्चे जो हैं अलग ही दिशा में चल सकते हैं, उनके ख्वाब, उनके लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि जो पेरेंट्स सोचते हो बच्चा भी वही सोचता हो। पेरेंट्स अपने बेटे को इंजीनियर बनाना सोच करके चलते होंगे, लेकिन बेटे को हो सकता है आर्टिस्ट बनना हो, लीडर बनना हो, अच्छा कैरेक्टर अपने भीतर लाना हो सकता है। क्या है बताइए? आपके जीवन, आपके परिवार का संविधान कैसा हो? एक सूत्र में बंध करके रहना, एक माला के रूप में। इस देश की परंपरा है, बड़ी स्वस्थ परंपरा है। आपके घर की भी एक परंपरा होना चाहिए। कौन सी स्वस्थ परंपरा? जहाँ मन, आत्मा और शरीर तीनों ही स्वस्थ रह सकें। कैसे स्वस्थ रहेंगे? जब आप सही समय पर उठेंगे, सही समय पर सोएंगे, एक टाइम टेबल सोने का, उठने का, मॉर्निंग में उठ करके थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा योगा, और स्नान करने के पश्चात प्रभु के दर्शन। है परंपरा कितने घर में है? दूसरा रूल, स्वस्थ परंपरा का, शरीर को स्वस्थ बनाने की परंपरा, मन को स्वस्थ बनाने की परंपरा और आत्मा को स्वस्थ बनाने की परंपरा। तीनों को ही स्वस्थ बनाना है, तब वह घर नहीं रहेगा, वह घर एक मंदिर का रूप ले लेगा, बिल्कुल मंदिर का रूप ले लेगा। भारत देश की एक परंपरा है, यहाँ भारत को माता के रूप में कहा जाता है। माँ जैसे पूजनी होती है, वैसे ही मातृभूमि भी पूजनी मानी जाती है। और जहाँ मातृभूमि की पूजा हो जाती है, वह मातृभूमि एक उपास्य के रूप में आ जाती है, जिसकी उपासना की जाती है, पूज्य के रूप में आ जाती है, जिसकी पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है। वो एक देवी का रूप ले लेती है, एक भगवती का रूप ले लेती है ना? भारत देश की परंपरा क्या है? इस देश को, इस देश की माटी को, इस देश की मातृभूमि को बड़ी पूजनीय दृष्टि से देखा जाता है, माता की दृष्टि से देखा जाता है। तो जहां आत्मा, शरीर और मन को स्वस्थ बनाने की परंपरा आ जाएगी, फिर आपका घर नहीं रहेगा, वो भी एक मंदिर का रूप ले लेगा, क्योंकि वहां आत्मा को पूज्य बनाने की परंपरा का श्री गणेश हो जाएगा। वो सबसे स्वस्थ परंपरा मानी जाती है आपका संविधान का रूल दूसरा। कितने लोगों ने सोचा है?
किसी को फुर्सत नहीं है शायद आप लोगों को, बहुत बिजी हैं सभी लोग, आप बहुत बिजी है ना। किस में बिजी हैं महाराज जी? पता नहीं किस में बिजी, पर बिजी बहुत है। सवेरे से लेकर शाम तक भाग रहे हैं, शाम से लेकर रात तक भाग रहे हैं, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, है ना। हर एक व्यक्ति भाग रहा है, क्या हस्बैंड क्या वाइफ, सवेरे से लेकर हर कोई भाग रहा है। एक दौड़ लगी है। क्यों दौड़ लगी पता नहीं, पर दौड़ लगी है। हम पीछे नहीं रहना चाहते क्योंकि सारी दुनिया भाग रही है, हर व्यक्ति भाग रहा है। जब वो भाग रहा है तो हमें भी भागना है, लेकिन क्यों ये किसी को नहीं जानकारी। तो कम से कम आप यदि भाग रहे हो तो ये देखने की कोशिश करो क्यों आप भाग रहे हो। करोगे? तो स्वस्थ बनाने का रूल अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी विचारधारा को और अपने आत्म तत्व को, बस ये भाव यदि आपके भीतर जागृत हो गया, विश्वास मानो आपका घर एक मंदिर से कम नहीं रहेगा। वो वाइब्रेशन जो मंदिर में होती है वही वाइब्रेशन आपके घर में आ जाएगी। बिल्कुल जो पॉजिटिविटी वहां फील होती वही पॉजिटिविटी यहाँ आपको घर में ही फील होगी। जो प्रशस्तता वहां लगती है वही प्रशस्तता आप अपने घर में महसूस करोगे। देश एक साथ बढ़ रहा है, एक दूसरे के लिए जब हम काम में आते हैं, एक दूसरे के लिए जब हम जीते हैं। तो एक तीसरा रूल बनाओ अपने घर का, संविधान का, कि हम एक दूसरे के लिए समय देंगे। खासकर घर के रहने वाले बुजुर्ग, उनके लिए समय अवश्य देंगे। ठीक है, अपनी भाग दौड़ से कुछ समय अवश्य निकालेंगे। जिन्हें हम अपना मानते हैं उनके लिए हम समय देंगे। अब आपका घर जो है और पवित्र होता चले जाए। जो दृश्य स्वर्ग का है वही दृश्य आपके घर में उतर करके आ जाएगा। बुजुर्गों की उपेक्षा ना हो, उनका ध्यान रखा जाए, उनकी केयर हो। करते हो केयर? नहीं करते। आप लोगों के पास समय ही नहीं है। स्मार्ट जमाने में रह रहे हो, स्मार्ट डिवाइस यूज करते हो, स्मार्टफोन यूज करते हो, स्मार्ट टीवी यूज करते हो। तो एक नियम, स्मार्टफोन को यूज करने के साथ साथ फोन भी हम स्मार्टली यूज करेंगे। क्या हम कह रहे हैं? स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी यूज करने के साथ साथ हम उस डिवाइस को भी स्मार्टली यूज करेंगे। स्मार्टली यूज करने का अर्थ क्या होता है? कम में ज्यादा काम लेना। जैसे आजकल यहाँ फ्लैट्स बन रहे हैं ना, स्मार्ट फ्लैट स्कीम, स्मार्ट फ्लैट्स है ना, 2.5 BHK स्मार्ट फ्लैट, 500 स्क्वायर फीट में 2.5 BHK है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने देखा है, सुना है। हमने बोला स्मार्ट फ्लैट के नाम क्यों दिया? बोले महाराज जी बड़ा स्मार्टली यूज कर रहे हैं, वो अपने स्पेस को बड़ा स्मार्टली यूज कर रहे हैं। हाँ, 8x8 का एक बेडरूम, हाँ, जहाँ कपबोर्ड खुल नहीं सकती है, स्लाइडिंग जिसके डोर रहेंगे। वेरी गुड। तो जब आप स्मार्ट होम में रह ही रहे हो, स्मार्ट डिवाइस यूज कर रहे हो, तो क्यों नहीं स्मार्टली उसे यूज करना सीखो। स्मार्टली यूज करने का अर्थ है 24 घंटे उस स्मार्ट डिवाइस का यूज नहीं करेंगे। जितना हमारा काम है सिर्फ उतना ही, यानी एक फिक्स टाइम करेंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे। 24 घंटे उसमें नहीं बिताना है, जितना आवश्यक उतना ही, और उसमें से बचा हुआ समय अपने वालों के लिए निकालेंगे, अपने बुजुर्गों के लिए निकालेंगे। निकाल पाओगे? हाँ, तब ये स्मार्ट यूज करना हो जाएगा। स्मार्ट डिवाइस को स्मार्टली यूज करना हो जाएगा। स्मार्ट बनना सीखो। आप लुक्स को लेकर के स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, फिगर को लेकर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, क्लोथ्स को लेकर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेकर के स्मार्ट
भाव लाने की कोशिश करते हो, तो फिर यूटिलाइजेशन को लेकर के स्मार्टली क्यों नहीं आता है भाव? जब सब कुछ स्मार्ट चल रहा है तो हम माइंड का भी स्मार्टली यूज करेंगे। करो, बड़ा अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आज का नियम, आज से एक नियम अपने घर का सभी संविधान बना लेंगे कि हम हर डिवाइस को बड़े स्मार्ट तरीके से यूज करेंगे, अननेसेसरी यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तभी तो आप समय निकाल पाओगे। चौथा रूल, नो मोबाइल यूज आवर्स डेली। क्या हम कह रहे हैं? नो मोबाइल यूज आवर्स, एक टाइम डिसाइड करो। इस टाइम पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी फैमिली मेंबर मोबाइल का यूज नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ रहेंगे, बड़ी अच्छी जिंदगी बन जाएगी। अच्छा, कितने लोग हैं साथ में बैठ करके भोजन करते हैं? सारे फैमिली मेंबर एक साथ बैठ करके दिन में एक बार, कभी भी एक बार, लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, डिनर। है कोई ऐसी फैमिली जो कह सकती कि नहीं, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सास ससुर? हाँ, हमारे लिए सास ससुर का कल्चर ही नहीं रखा तो रहे ही नहीं, कि वो तो बेचारे गांव में हैं, है ना? कहाँ है वो, तो गांव में है। अच्छा, जितने फैमिली मेंबर्स यहाँ रहते हैं, कितने लोग ऐसे कि दिन में कम से कम एक बार मिल करके साथ में भोजन करते हैं? 2-3 लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। तो आप लोग घर में नहीं, आप तो होटल में रह रहे हो ना। जब आप एक साथ बैठ करके भोजन करोगे तो एक दूसरे के सुख दुख को जान पाओगे, एक दूसरे के टेस्ट को जान पाओगे, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य का भाव पैदा होगा। प्रश्न एक साथ भोजन करने का है ही नहीं, प्रश्न उन भावों को शेयर करने का है, उस प्रेम की भावना को। आखिर किसके लिए भागदौड़ चल रही है? अच्छी फैसिलिटीज के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छे फ्लैट्स के लिए, अच्छी प्रॉपर्टीज के लिए, अच्छी फिजिक के लिए, बॉडी के लिए, कि आपस के प्रेम व्यवहार के लिए, कि सुख शांति के लिए? किसके लिए चल रही है भागदौड़? बता सकते हो? थोड़ा सा एक क्वेश्चन अपने भीतर यह भी उठाना सीखो। सभी लोगों से कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन करना सीखो। सब आईटी में, मोस्टली सब आईटी में, सबका पैकेज बड़ा गजब का है, सबको बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल गया है, यहाँ आकर के मिल गया ना, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल गया है। जब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल जाता है तो अच्छे से झेल नहीं पाते। हाँ? होता है, कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आपने सुने होंगे कई जो रैपर्स होते हैं, रैप सिंगर होते हैं, फेमस, कोई हमें बता रहा था एक दिन आकर के, एक शो आता था टीवी में, लाफिंग शो या लाफ्टर शो, क्या किसका था? हाँ, वो भी डिप्रेशन में चला गया। जो दुनिया को हंसाता था, है ना, वो डिप्रेशन में चला गया। वापस आ गया होगा लेकिन चला गया। क्यों होगा ऐसा? एक सिंगर हमने सुना था, नाम अब नाम नहीं मालूम, कोई बता रहा था। हाँ हाँ, बहुत रैपिडली उसने शूटअप किया, उसका ग्राफ एकदम शूटअप हुआ, फिर कहाँ चला गया वो, पता ही नहीं क्यों, ऐसा क्या हुआ। एकदम से जो ऑल ऑफ सडन मिलता है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अरे क्या हो गया, होता है ना। तो आप लोगों को बहुत कुछ मिल गया है, ऐसा तो आपके साथ नहीं हो रहा कहीं, आप उसे पचा नहीं पा रहे हो। तो ये तब संभव होगा जब तब उसे पचा पाओगे, जब आप एक दूसरे के लिए समय निकालना सीखोगे। आपस में वात्सल्य का भाव, और सबसे अच्छा वात्सल्य का भाव तब बढ़ता है जब एक साथ बैठ करके व्यक्ति खाते पीते हैं। देखना, तो एक रूल कौन सा? साथ में भोजन करने का, कम से कम एक बार दिन में तो मिल करके भोजन करेंगे। मोबाइल का टाइमिंग जो है निश्चित हो, कितना हम यूज करेंगे दिन भर में, निश्चित करो।
रूल नंबर 5, बच्चों को समय देना सीखो। उनके लिए समय निकालना सीखो। बच्चों के साथ बच्चा बनना सीखो। अपनी पास्ट लाइफ में लौट करके जाओ, एक अलग ही आनंद आता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को चाहते हैं निकालेंगे। रूल नंबर 6, हफ्ते में एक बार मिलकर के थोड़ी देर नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे, मंदिर जाकर के अथवा घर में। हाफ एन आवर, ज़्यादा नहीं कह रहे, आधा घंटा मिलकर के पाठ करेंगे, मिलकर के आरती करेंगे और मिलकर के थोड़ी देर स्वाध्याय करेंगे। डेली डेली नहीं तो हफ्ते में एटलीस्ट वंस इन अ वीक। ये रूल बनाओ अपने फैमिली का। उन माँ से कहना, उन पिता से कहना। 7वां रूल, अपने बच्चों को एक अच्छी सी स्टोरी सुना करके सोएंगे। दिखा करके नहीं बोल रहे हो, नहीं तो आप दिखाने बैठ जाओ। हाँ, यूट्यूब खोला, हाँ ले बेटा देख। हाँ हाँ, माँ अपने सीरियल में व्यस्त है, बेटा उसमें व्यस्त है। क्या देख रहा है बोले? कौन सा कार्टून देख रहा है वो? हाँ क्या था? टॉम एंड जेरी? नहीं पता नहीं हमें। पेपा? 50 हो गए, हमें तो नाम ही नहीं मालूम। तो आप स्टोरी की जगह अभी कार्टून दिखा दोगे, तो शायद कार्टून ही बनाना चाहते होंगे अपने बच्चों को। कार्टून तो नहीं बनाना चाहते? नहीं, बच्चों में जो निश्चलता होती है, सरलता होती है, भगवान में होती है। यदि आप भगवान की आस्था रखते हो, भगवान को मानते हो, तो बच्चों को ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। रूल नंबर 8, प्रतिदिन अपने बच्चे को मंदिर लेकर के जाएंगे और उसे दान देना सिखाएंगे। खाली हाथ नहीं, भले 5 रुपीज का कॉइन दो उसके हाथ में, 10 रुपीज का कॉइन दो उसके हाथ में, 1 रुपये का कॉइन दे दो, कुछ नहीं है तो, पर देना अवश्य। उस बच्चे में हैबिट डालो, कुछ देना सिखाओ उसे, दान देना सिखाओ। ये हैबिट उसकी बहुत कारगर सिद्ध हो जाएगी भविष्य के लिए। उसे एक नेक इंसान बना देगी, एक सभ्य नागरिक बना देगी, बहुत अच्छा हो, उसे ऊंचा उठा देगी। कर सकते हो अपने घर का संविधान? हाँ, बनाना है। देश के संविधान की बातें बहुत सारी होती, गणतंत्र दिवस में, रिपब्लिक डे में। हाँ, 1950 को इस देश का संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था। हम एक देश में रह रहे हैं, इस देश की एकता तो खुद देखो कितनी एकता है, सारे तो लोग मिल करके रह रहे हैं। ठीक है, देश में रह रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके घर के क्या हाल है? हाँ? घर के क्या हाल है? घर की एकता से समाज की एकता, समाज की एकता से राज्य की एकता, राज्य की एकता से राष्ट्र की एकता। ऐसी है कि नहीं है? कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? रूल नंबर 9, बच्चों से प्रेम की भाषा बोलो, डांट फटकार की भाषा नहीं। खासकर मारने की भाषा तो बिल्कुल नहीं। हाथ पैर उठाने की, सॉरी गलत बोलते, पैर तो कोई नहीं उठाता होगा। हाथ ही उठाते हो? अच्छा, हाथ ही उठाते हैं कि चार्जर भी उठा लेते हो? कि मोबाइल भी उठा देते हो? क्या उठा लेते हो? कि जो आता है वही उठ जाता है? क्या उठ जाता है? झाड़ू भी उठ जाती है? आवाज कहाँ से? कहीं से आवाज आएगी, झाड़ू भी उठ जाती है हमारे। कि पहले जमाने में लकड़ी उठती थी, बुंदेलखंड में वो चूल्हा जलता था, वो लूघर बोलते थे क्या? हाँ, माँ जो होती थी, दादी जो चूल्हे में रोटी बनाती थी और वो जलती हुई लकड़ी उस पोते को जलाने के लिए वही निकालती और डराती थी। पहले के ज़माने में वो जल्दी चलती थी। आज के ज़माने में क्या चलता है? स्मार्टफोन। क्या चलता है? हाँ, मोबाइल, स्मार्टफोन चलता है, वही उठा देते हो। नहीं,
ऐसा कोई नहीं। अच्छी भाषा हो, प्रेम की भाषा हो, वात्सल्य की भाषा हो, उस भाषा से उसे सिखाओ। देखो आपका परिवार जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, अलग ही प्रकार का हो जाएगा। आपको लगेगा कि हम घर में नहीं रह रहे हैं, एक बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं, मंदिर में रह रहे हैं। कर सकते हो? रूल नंबर 10, घर में ऑफिस नहीं होना चाहिए। नहीं, वर्क फ्रॉम तो होम होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम हो, लेकिन घर को घर ही रहने दो। हाँ? ऑफिस आवर्स के बाद घर घर ही रहे, यानी ऑफिस की बातें, बिजनेस की बातें, टेंशन की बातें घर में ना रहे। घर में आप पिता बन करके रहें, कोई बॉस बन करके ना रहे। हो सकता है ऑफिस में आप वीपी की पोस्ट में हो, मैनेजर की पोस्ट में हो, टीम लीडर की पोस्ट में हो, हाँ, लेकिन वो सिर्फ ऑफिस तक। घर में तो आपकी होम मिनिस्ट्री दूसरी ही रहती है। दूसरी रहती कि नहीं? यदि जो व्यक्ति उस पोस्ट को घर में ला लेता है, फिर उसका घर घर नहीं रह जाएगा, फिर वो एक नरक हो जाएगा। कितने लोगों को लगता है उनका घर एक नरक की भांति है? नहीं, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। महाराज जी, कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, सबके सामने थोड़ी की जाती हैं। आप भी माइक से पूछ रहे हो, है तो हो सकते हैं कैसे केसेस मिल सकते हैं। हाँ, मिल सकते हैं। अभी लेटेस्ट एक घटना सुनी 4 दिन पहले। एक माँ ने अपने 4 साल के बच्चे को समाप्त कर दिया। लिटरेट वुमेन, सीईओ की पोस्ट पे रहने वाली, जिसने स्टार्टअप शुरू किया था। वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट इन वुमेन, बेस्ट 100 टैलेंट में उसका नाम आता था, सुनने में आया है ना? ऐसे ही था ना? उस माँ ने अपने 4 साल के बच्चे को तकिए रख करके ही समाप्त कर दिया। क्यों? बोले हस्बैंड वाइफ में पटती नहीं थी, डाइवोर्स का केस चल रहा था। और 4 साल हुए मैरिज के, 5 साल हुए मैरिज हुए, डाइवोर्स का केस चल रहा। नहीं चाहती थी कि हस्बैंड यानी पिता बच्चे से मिल, तो बच्चा ही नहीं रहेगा तो फिर मिलने का टेंशन ही नहीं रहेगा। पढ़े लिखे तो बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन मातृत्व खत्म हो चुका। हो गया ना खत्म? नरक में भी तो यही दृश्य रहता है, बिल्कुल ऐसा ही दृश्य रहता है। एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं, मारते काटते रहते हैं, लेकिन इससे अच्छा दृश्य रहता है। वहाँ माँ बाप का रिलेशनशिप नहीं होता है, संबंध माता पिता का नहीं होता, बच्चों का संबंध नहीं होता, वो तो नारकी ही माने जाते हैं। लेकिन यहाँ तो माँ पुत्र का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है। तो बताइए आपका घर कैसा है? नरक तो नहीं है? क्योंकि मेट्रो में ट्रेंड बहुत चलने लगा है। आज के बच्चे बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं डिप्रेशन के। क्लास 5 के बच्चे, क्लास 6 के बच्चे। क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ, माता पिता दोनों वर्किंग हैं। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी तो है ही आप लोगों की। वो बेचारा बच्चा अकेला अपने एक सिर्फ पार्टनर के साथ, मोबाइल रूपी पार्टनर के साथ रहता है, दिन भर उसी में गुजारता है। ना उसे माँ मिलती, ना उसे पिता मिलता है। हाँ, एक मेड अवश्य मिल जाती है ना, जो भोजन बना करके दे देती होगी। तो आज की नई जनरेशन ने अपने बच्चों को मेड दी। पहले के जमाने में धाय मिलती थी, उसे भी धाय माँ कहा जाता था, ऐसे कहा जाता था। आज की जनरेशन थोड़ी फॉरवर्ड है,
एक्स्ट्रा फॉरवर्ड है, सुविधाएं बहुत दे रही है, पैसा बहुत दे रही है, टॉयज बहुत दे रही है, फैसिलिटीज बहुत दे रही है अपने बच्चों के लिए, ड्रेसेस दे रही है, सब कुछ दे रही है, अच्छे से अच्छा भोजन, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो चाहिए सब, चॉकलेट्स, बिस्किट, जो चाहिए सब दे रही है। लेकिन मां नहीं दे रही है ना? बच्चे को मां चाहिए, बच्चे को आपका भोजन नहीं चाहिए। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलिए, नहीं समझ में आ रहा? कभी भी बच्चों के सामने अपशब्द का प्रयोग ना करें। रूल नंबर 11। अच्छे शब्दों का ही प्रयोग उनके सामने होना चाहिए। हो सकता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, आसान नहीं है। बहुत कंट्रोल रखने वाला चाहिए व्यक्ति, इतना अलर्ट रहने वाला व्यक्ति चाहिए, जो इतना माइंडफुल रह सकता है वही रह सकता है। जो फ्लो के साथ बह रहा है, जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, उसके साथ तो हो ही नहीं सकता। रूल नंबर 12, कॉमन टेलीविजन हो। क्या हम कह रहे हैं? अब आपके हर रूम में एक टीवी है, आपके बेडरूम में अलग, ड्राइंग रूम में अलग, बच्चे के रूम में, स्टडी रूम में अलग। अब जितने बेडरूम, जितने रूम्स, उतने टेलीविजन्स। आपको लगता है हमारा स्टैंडर्ड देखो क्या है? हाँ आजकल देखो हमारा स्टैंडर्ड देखो, जितने बेडरूम से उतने टेलीविजन है। नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए निषेध नहीं है, करो एंटरटेनमेंट, लेकिन साथ में बैठ करके देखना। एंटरटेनमेंट भी होगा और आपस में प्रेम व्यवहार भी होगा। आप एक दूसरे के लिए समय दे पाओगे, एक दूसरे को जान पाओगे, समझ पाओगे। थोड़ा डिफिकल्ट रूल है ये। एक ही टीवी, कॉमन टीवी। वो कह रहे महाराज कि आजकल उसकी जरूरत ही नहीं है, सबके पास स्मार्ट टीवी अपने हैंडसेट में ही रहती है। जब घर में हो, एक साथ हो, तो 4 दिशा में ना हो, लेकिन 4 लोग 4 दिशा में, एक सोफे में बैठे हैं लेकिन सब अलग अलग लगे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ही है? नहीं, क्या कर रहे हो आप लोग? इस देश में जितने नागरिक हैं, सबको अपनी आजादी है अपने विचार रखने की, है ना? पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी अपने विचारों को रखने की आजादी है। चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट हाउस हो अथवा असेंबली हाउस हो, एमपी हो अथवा एमएलए हो, किसी भी पार्टी का, इवन सिंगल एमएलए भी क्यों ना हो, तो उसे भी अपने विचार रखने की पूरी आजादी, लिबर्टी है। ऐसे ही रूल नंबर 13, हर मेंबर को घर में अपने विचारों को रखने की आजादी हो, कोई किसी पर थोपे ना, सबके विचार सुने, फिर निर्णय बाद में लिया जाए, ये बात अलग है, लेकिन इतना तो अवश्य उसे मौका मिलना ही चाहिए, सुनी जानी चाहिए उसकी बातें। एक केस पढ़ने में आया था, घर में जब नई बहू आई, 2 साल में उसने सुसाइड कर ली। तो पूछा गया भाई सुसाइड क्यों कर ली? तो क्या दहेज का मामला? बोले दहेज का मामला था ही नहीं। बोले गरीबी? बोले गरीबी भी नहीं थी। पॉश कॉलोनी में बढ़िया रो हाउस, करोड़पति फैमिली, जहाँ से वो बहू आई थी वो भी अच्छी फैमिली से आई थी, और जहाँ आई थी वो भी अच्छी से। फिर सुसाइड क्यों कर ली? इसलिए सुसाइड कर ली कि उसे अपनी बात कहने की आजादी ही नहीं थी। मानो वो घर में नहीं, किसी जेल में कैद होकर के रह रही थी। अंदर ही अंदर घुटते चले गई, घुटते चले गई।
और एक दिन वो आया, उसने आत्महत्या कर ली। समझ रहे हो कि नहीं? तो अपने देश के संविधान के साथ साथ, जैसे देश का संविधान बड़ा अच्छा है, भारत देश का संविधान बहुत अच्छा माना जाता है, पूरी दुनिया में माना जाता है। सारी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, बोले इंडिया में इतने सारे लोग हैं, सब अलग अलग विचारधारा वाले, इतनी लैंग्वेज वाले, लेकिन फिर भी कैसे रहते हैं? जितना टाइप्स का फूड इंडिया में मिलता है उतना दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मिलता है? इटालियन मिलेगा आपको, कोरियन फूड मिल जाएगा, मैक्सिकन मिल जाएगा बाहर के, लेकिन इंडिया में पंजाबी अलग, गुजराती अलग, मारवाड़ी अलग, साउथ इंडियन अलग, नॉर्थ इंडियन अलग, और महाराष्ट्रियन अलग, झुनका भाकर, ठेचा वही मिलेगा। जहां आप जाओ, बोले जितना टेस्ट, जितनी वैरायटी यहाँ, इतनी वैरायटी कहीं नहीं है। फैक्ट है, बिल्कुल इतनी वैरायटी कहीं नहीं मिलती है। जितने फ्लेवर्स यहाँ मिलेंगे इतने फ्लेवर्स कहीं नहीं मिलेंगे। मिलते पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। हर दुनिया की एक ही लैंग्वेज होती है, हर कंट्री की एक लैंग्वेज होती है, लेकिन इंडिया की विशालता देखो, हर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है। यानी इतने सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ रह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। जब इस देश में इतने सारे लोग एक साथ मिल करके रह सकते हैं, तो आप लोग 4-5 फैमिली मेंबर मिल करके नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। इस देश में बहुत सारे इलिटरेट भी हैं, अनपढ़ भी हैं, शिक्षित नहीं हैं, लेबर क्लास भी होंगे, जो हैंड टू माउथ होंगे, सवेरे कमा करके भोजन करने वाले होंगे, और जिस दिन कमाते नहीं होंगे उस दिन भोजन भी नहीं होता होगा। उनके लिटरेसी रेट भी नहीं है, आईक्यू पावर भी नहीं है, फिर भी वो अच्छे से रह सकते हैं। आप तो पढ़े लिखे हो कि नहीं? बताओ हमें। पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो ये रूल बनाओ, हर एक को आज़ादी हो अपने विचारों को रखने की, दमन की प्रक्रिया ना हो। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही नहीं है। भले वो छोटे से छोटा हिस्सा भी क्यों ना हो, छोटा से छोटा सदस्य भी क्यों ना हो, छोटी से छोटी पार्टी भी क्यों ना हो, सिंगल एमपी की पार्टी भी क्यों ना हो, 2 एमपी की पार्टी भी क्यों ना हो, उसे भी पूरा अधिकार है अपने विचारों को रखने का। तो आपके घर में भी होना चाहिए। रूल नंबर 14, आपका परिवार आपकी महत्वाकांक्षाओं की भेंट ना चढ़े, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षा के कारण किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, थोपने वाली बात नहीं होना चाहिए। मेरी ही मानो, मैं ये चाहता हूं सो ही होगा, दूसरा नहीं होगा। 15th रूल, दूरदृष्टि रखें। हो सकता है बहुत सारे मेंबर हों, आपको दिख रहा है कि भविष्य में झगड़े होने की संभावना है, तो पहले ही उनका निवारण कर दिया जाए। 4 भाई हैं, पहले निवारण कर दिया जाए, क्यों आपस में लड़े? अपने सामने ही पार्टीशन कर दिया जाए। जिस बात को लेकर के झगड़ा हो सकता है उसको पहले ही सोच लिया जाए। जिसका विजन बहुत अच्छा होता है, दूरदृष्टि होती है, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। नहीं तो आपके जानने के बाद तो होगा ही, लट्ठे तो चलेंगे, कोर्ट केस तो होंगे। फिर आप चाहते हैं लट्ठ ना चले, कोर्ट केस ना हो, भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाए, भाई 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 ही बन करके रहें। तो तभी संभव है जब आप जीते जी भविष्य में होने वाले खतरों को पहले ही भांप करके उसका इंतजाम कर दें। सही पॉलिसी ये मानी जाती है? नहीं मानी जाती। इसमें स्वार्थ नहीं है। अरे भगवान आदिनाथ ने भी दीक्षा लेने के पहले बंटवारा किया था, रहते रहते जीते जी ये भरत का राज्य, ये बाहुबली का 100 पुत्र हैं, 100 का राजा अलग अलग। ये पार्शियलिटी नहीं है, ये बांटना नहीं है,
ये प्रेम बढ़ाने की भावना है, प्रेम से रहने का एक तरीका है। समझ रहे हो? अगला रूल, इस बात का ध्यान रखें। हो सकता है कई बार थोड़ी बहुत मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन ये देश अभी भी एकता के सूत्र में बंध करके चला हुआ आ रहा है। आपका परिवार टूटना नहीं चाहिए। दो घर हो जाए वो बात अलग है, लेकिन अंदर से टूटना नहीं चाहिए। इसका अर्थ यह है, फैमिली बढ़ रही है, स्पेस कम पड़ रहा है, वहाँ निर्वाह नहीं हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको सेटल करना है, जगह कम है, बड़ा घर चाहिए, एरिया बड़ा चाहिए, पॉश एरिया चाहिए, वो होता है। लेकिन अलग अलग रहते हुए भी एक साथ मिलकर के मन के माध्यम से रहा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वन, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहें। क्या कहा जा रहा है? एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहें। हो सकता है कि नहीं? एक अगला और रह गया, एक नियम अवश्य बनाएं, एटलीस्ट 3 महीने में कम से कम एक बार तो तीर्थ यात्रा में अवश्य जाए अपने बच्चों को लेकर के। यदि 3 महीने नहीं हो सकता, एटलीस्ट 6 महीने में तो कम से कम होना ही चाहिए। गुरु के दर्शन, प्रभु के दर्शन, मंदिर के दर्शन साथ में अवश्य होना चाहिए। उससे आपका बच्चा संस्कारित रहेगा, संस्कार धर्म के बने रहेंगे। मूवीज आप जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। वीकेंड में घूमने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पार्टीज करने जाते हैं, होटल जाते हैं, उसके लिए हम नहीं कह रहे। लेकिन ये होना चाहिए कि हम तीर्थ यात्रा में अवश्य जाएं। हो जाएगा? समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? तो जैसे इस देश का संविधान है, वैसे ही आपके घर का भी संविधान बनाए। तो आज आप सबको यही नियम लेना है, हम अपने मकान को घर बनाएंगे, घर नहीं, अपने घर को हम मंदिर बनाएंगे। इतना ही कहना प्रयास समझते हो गया। टाइम हो गया, बड़ा डिफिकल्ट है जो हम कह रहे हैं। तभी तो गणतंत्र दिवस मनाने की सार्थकता है। हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, इंडिपेंडेंस डे आता है, सब व्यक्ति, सारे स्टूडेंट्स ने लेक्चर प्रिपरेशन करके चले जाते हैं। आज जो है स्कूल में डिबेट कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो ये लेक्चर प्रिपेयर करके मैं जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। टीचर्स भी बोल लेते हैं, स्टूडेंट्स भी बोल लेते हैं, पेरेंट्स भी बोल लेते हैं, और सोसाइटी में भी झंडा वंदन कर लेंगे। हाँ, झंडा वंदन करना है, हो गया, और मिठाई खा ली, हो गया, खत्म। आधी बात खाने पीने तक की आ जाती है, बस उसके बाद चले, उसके बाद कुछ नहीं होता है। होता है कुछ नहीं। खाओ पियो, मना नहीं कर रहे, बिल्कुल खाओ पियो। तन की स्वस्थता के साथ साथ मन और आत्मा की स्वस्थता, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तब आपका परिवार, आपका जीवन, आपकी फैमिली, आपकी समाज, आपकी सोसाइटी, आपका राष्ट्र अंदर से भी प्रगति करेगा। अभी तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ में प्रगति की बात कर रहे हो, वहाँ प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की ओर भारत, इंडिया बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आंतरिक प्रगति भी तो होना चाहिए। मन की प्रगति, विचारों की प्रगति, आत्मा की प्रगति, ये तब संभव होगा जब उस कलुषता के माहौल को हम दूर करेंगे, भेदभाव के माहौल को हम अलग करेंगे, तभी संभव होगा। अदरवाइज है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और यही सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है, और यही सबसे बड़ा आत्मधर्म है। समझे इस बात को? राष्ट्र धर्म और आत्मधर्म भी यही कहलाता है। ये बाहर नहीं, बाहर के साथ साथ भीतर भी रहता है।
कोशिश करना, हर व्यक्ति से कह रहे हैं, अपने परिवार का कॉन्स्टिट्यूशन अवश्य बनाना, संविधान अवश्य बनाना और उसे फ्रेम करके ड्राइंग रूम में लगा देना इन पॉइंट्स को। और इसमें भी आप एडिशन कर सकते हैं, आपको लगता है इसके अलावा भी आपकी सोच होगी, हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपकी दृष्टि में जो रह गए होंगे, भी बहुत सारे रह गए होंगे। यदि हम कहने जाए तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन फिर भी ये बेसिक्स हैं, ये भी पॉइंट्स कवर हो गए तो मानना बहुत कुछ अचीवमेंट हो जाएगा। तो सभी लोगों से कह रहे हैं इसे नोट डाउन करके बाकायदा पेपर में लिख करके अच्छे से बोल्ड लेटर्स में टाइप करा करके और अच्छी बड़ी फ्रेम लगा करके, जहाँ दृष्टि हर एक मेंबर की जाए, गेस्ट की भी जाए, उसे भी लगना तो चाहिए। हाँ, घर में फोटोग्राफ होती है, प्रभु की फ़ोटो होती है, भगवान की फ़ोटो होती है, गुरु की फ़ोटो होती है, साथ में हमारे घर के संविधान की फ़ोटो है। नहीं, बहुत अच्छा है। वो बच्चे भी जब देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, वो भूलेंगे नहीं, याद करेंगे वो, और ये संस्कार उनके गहरे होते चले जाएंगे। रादर ये ही संस्कार उनके काम आने वाले हैं। और उसको फ्रेम करके उसकी फोटो खींच करके फिर सब जगह वायरल करना। हाँ, अरे नहीं, अपना स्वयं का, ये तो फिर काउंटर में आपने रखा दिया, प्रिंट करा गया, तो ये तो सब सरकारी काम हो गया, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हाँ, कॉपी पेस्ट वाले की हम बात नहीं कर रहे हैं, अंदर से निकलना चाहिए। वर्ड्स हमने दिए, हो सकता है आप उसको दूसरे वर्ड्स में ढाल लो, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो आप, जो आपको लगता है आपकी फैमिली के योग्य हैं, क्योंकि अलग अलग देश में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फैमिली के अनुसार कुछ और भी ज़रूरत हो सकती हैं जो इसमें छूट गए होंगे, वो ऐड कर लेना। सभी से कहना है इस संविधान को बनाओ, जैसा देश का संविधान वैसे ही आपके घर का संविधान। संविधान से ही देश की एकता, सारी व्यवस्थाएं, सारी प्रगति चल रही है। ऐसे ही आपके घर के संविधान से आपकी देश की, आपके घर की अखंडता, एकता, सामंजस्यता, प्रेम, वात्सल्य, हृदय की भावना, आत्मीयता बनी रहेगी। और यही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्व्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि संघ की जय।